अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। हमारा मेन मकसद है। तो आज के और आपके जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। उनमें और जो नए होते हैं इस फील्ड के तो उन क्लैरिटी नहीं होती कि पे ही बात करेंगे। तो रूल्स CSS के सी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 के एज लिमिट उसके लिए 21 से 30 साल है, यानी कि 21 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा का जो बंदा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और उसकी कट ऑफ डेट भी दी गई होती है कि फ़लाँ डेट को आपने अपनी एज काउंट करनी है। द अपर एज लिमिट ऑफ सी 2018 इज़ सेम एज़ इट वाज़ फॉर, खैर वो गुजर गया 2018, अब तो 2021 की बात होगी, तो 30 ईयर्स। एंड कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन विल बी 31 दिसंबर 2017। तो अब अगर कोई भी साल हो जहाँ पे आपने अप्लाई करना है 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी आपने 31 दिसंबर 2020 को देखनी है। और 2022 के जो एग्ज़ाम होंगे तो 2021 का दिसंबर की 31 डेट जो होगी वो आपकी कट ऑफ डेट होगी। उस डेट को आपने देखना है कि आपकी एज कितनी हो रही है, 30 साल से ज़्यादा तो नहीं हो रही। दिस मीन्स दैट एन एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर्ड इन एलिजिबल इफ़ हिज हर एज इज़ 30 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2000, जो भी आपका साल हो। अब 17 ये पुरानी बात है, तो अब आपने देखना है 2020, आगे चल के आपने 20 जिसमें आप एग्ज़ाम होंगे उससे पहले का जो आपने डेट देखने के दिसंबर की लास्ट डेट जो होगी। तो रूल्स क्या हैं, एज रिलैक्सेशन के कुछ रिलैक्स है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 2 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 32 ईयर्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ। 32 साल किन लोगों के लिए हो सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन उसका फॉल करता है उसमें। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्केड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एनेक्स FPSC की वेबसाइट पे पड़ा होता है जहाँ पे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो एनेक्स ए जो है वो इसी के लिए होता है, एज रिलैक्सेशन के लिए। टू बी इशूड बाय पॉलिटिकल एजेंट DCO डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। तो जो वो सर्टिफिकेट होगा वो इन अथॉरिटीज़ से, यानी कि DCO साइन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन कर सकता है, या फिर पॉलिटिकल कोई एजेंट जो हो, MNA या MPA टाइप, जो भी उसके लिए होता है रिक्वायर्ड, वो साइन करेगा। बी ऑप्शन जो है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स who are pertinent residents of the areas mentioned below and whose families have been living in these areas, such candidate must attach certificate of Annex B of application form to be issued by political agent DCO district magistrate in support of their claim। तो ये भी उन्हीं अथॉरिटीज़ से, अगर आप किसी ट्राइबल एरियाज़ से हैं तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान का जो एक इंडिविजुअल है, इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ ऑफ DI खान, पिशावर डिवीज़न इंक्लूडिंग फार्मर फ्रंटियर स्टेट ऑफ दीर, स्वात, चित्राल एंड AMB। तो इस एरिया का जो भी बंदा होगा वो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके 32 साल की रिलैक्सेशन ले सकता है। तीसरे नंबर पे फार्मर एक्सक्लूडेड बलोच एरियाज फार्मिंग पार्ट ऑफ द डेरा गाजी खान एंड राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इस पे 32 साल की एज के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे फार्मर ट्राइबल एरियाज़ ऑफ मदान एंड हज़ारा डिवीजन के लोग भी। और पाँचवें नंबर पे अपर तनावाल एरिया ऑफ हज़ारा डिवीजन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सी द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर टेरिटरी सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट Annex C। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग होंगे उनको Annex C फॉर्म जो है एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। टू बी इशूड बाय द कश्मीर अफेयर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से उनको ये साइन कराना पड़ेगा। डी जो पॉइंट है उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग गिलगित, द्यामर और बल्तिस्तान, इसके अलावा गिजार और घंची के जो लोग हैं, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट Annex B ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो Annex B उनको प्रोवाइड करने का। टू बी इशूड बाय द पॉलिटिकल एजेंट DCO मजिस्ट्रेट
से साइन शुदा होना चाहिए। ई पे है द कैंडिडेट्स हु आर डिसेबल, कौन कौन से डिसेबल, फिज़िकली इम्पेयर्ड, हियरिंग या स्पीच इम्पेयर्ड जिनकी वो डीफ हो यानी कि जो सुनते ना हूँ, डम जो बोलते ना हूँ, एंड विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड लोग हूँ, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय द competent authority designated for the purpose by the federal provincial government। तो वो सर्टिफिकेट उनको साथ अटैच करना पड़ेगा। पॉइंट एफ है इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं या आर्मड फोर्सेस के पर्सनल है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हु पोजेस ए मिनिमम ऑफ 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस, अगर परमानेंट है या टेम्परेरी तो 2 साल की उनकी सर्विस होनी चाहिए एज़ ऑन 31 दिसंबर जो भी आपका अकाउंट होगा, तो उसकी आपकी 31 दिसंबर जब आपकी एज कट ऑफ कैलकुलेशन हो रही होती है तब तक आपकी 2 साल सर्विस होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, तो डीपीसी उनको प्रोवाइड करने की एनेक्स ई है, एफपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा होता है, जो भी जॉब करने वाले होते हैं उनको ये प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आप प्रॉपर चैनल के ज़रिए ही अप्लाई करें। अदरवाइज़ जब फाइनल सिलेक्शन आपकी होती है तो डिपार्टमेंट आपको ना छोड़े तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, लिहाजा बेहतर होता है एनेक्स ई साइन करवाने से पहले आपके पास एनओसी होनी चाहिए फ्राम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका इदारे का सरबराह है उससे साइन होता है। एम्प्लॉयज़ ऑफ nationalized banks, State Bank of Pakistan, WAPDA, regulatory authority, autonomous bodies and other semi-autonomous bodies are not entitled to age relaxation। तो इनमें कौन कौन से, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वापडा, इसके अलावा ऑटोनमस बॉडीज़ जो भी होंगी उनके लोग इसके एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ रीजनल प्रोविंशियल कोटा फॉर सीट पोस्ट, जितनी भी सीटें आती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के डिटेल से होती है, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी सीटें हैं और उनमें से आपके प्रोविंस जो भी है एरिया उसका कितना कोटा है, तो आपकी कितनी पोस्ट हैं जिन पे आप compete कर रहे हैं। डिटेल ऑफ रीजनल कोटा इज़ एज अंडर, मेरिट पे 7.5% लोग होंगे जितनी भी सीटें अनाउंस होती हैं। पंजाब के 50% होती हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिंध के 19% हैं, सिंध अर्बन के उसमें से 7.6 हैं और सिंध रूरल के 11.4% है, खैबर पख्तूनख्वा के 11.5% हैं, बलूचिस्तान 6% है, जीबी फाटा के जो हैं 4% है और एजे के 2% जितनी सीटें होती हैं उनका कोटा होता है। नोट 10% कोटा इज़ रिजर्व फॉर वुमेन फ्राम द शेयर ऑफ प्रोविंशियल रीजनल एक्सेप्ट मेरिट कोटा, मेरिट कोटा के अलावा 10% जो है वुमेन का कोटा होता है, जो जिसका कोटा होता है उसमें से। अनफिल्ड वैकेंसीज विल बी कैरिड फॉरवर्ड, 5% कोटा इज़ रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए 5% कोटा होता है फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस रीजन्स एक्सेप्ट मेरिट कोटा, मेरिट कोटा के अलावा जो प्रोविंस का होता है उसमें से उनको मिनॉरिटीज़ और फीमेल जितना उनका कोटा था उनको दिया जाता है। अनफिल्ड वैकेंसीज विल बी कैरिड फॉरवर्ड, नो सेपरेट कोटा फिक्स फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स विल कम्पीट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक वो कम्पीट करेंगे। प्लेसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, अगला सवाल आता है कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो वो सिटीज़ हम मेंशन कर देते हैं जहाँ पे आपके रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं। द एग्जामिनेशन इज़ हेल्ड सिमल्टेनियसली एट एबटाबाद, बहावलपुर, DI खान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, खुजदार, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, ओकाड़ा, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, स्कर्दू एंड सक्खर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ईच सेंटर। तो जहाँ पे कम कैंडिडेट्स होंगे तो नियर बाई जो भी सेंटर होगा वहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू हर जगह पे नहीं होता, जहाँ पे रिटन टेस्ट होते हैं इंटरव्यू जो होता है वो रीजनल जो FPSC के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होता है। द इंटरव्यूज़ विल बी हेल्ड एट इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर एंड कोयटा। तो आप जो है जो लिस्ट ऑफ बाकी गाइडलाइंस हैं, हमारे बाकी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए होगी तो जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या CSS का जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी।